भारतीय जनता पार्टी अपने सब तजर्बेकार लोगों को गुजरात में निकालकर दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक देती है। सारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, इस्तीफा लिखवा कर ले लिया जाता है, बोलते घर चले जाओ। कोई पत्रकार साथी ये नहीं पूछता नड्डा साहब से कि ये कौन सी डिक्टेटरशिप है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इसी टेन्योर में तीसरा मुख्यमंत्री बदलती है। पहले एक बदलती है, उसे बुलाते हैं, बोले भैया इस्तीफा लिख के दो, जाओ घर चले जाओ। कोई नहीं पूछता कि आप सीएम की को बेइज्जत कर रहे हैं। फिर दूसरा आते हैं, उनको बोलते हैं नहीं तुम भी पसंद नहीं हो, तुम भी इस्तीफा लिखो, घर चले जाओ। कोई नहीं पूछता। अब तीसरा बना दिया, वो तो अब चुनावी खो जाएगा तो उन्हें वैसी ही विदाई हो जाएगी, वो अलग बात, पर कोई प्रश्न नहीं पूछता। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से भी जो एक सीनियर व्यक्ति हैं, येदियुरप्पा जी, उनको जबरदस्ती वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, पब्लिकली आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें मिलने से इनकार कर देते हैं, जबरन उनका इस्तीफा ले लेते हैं। कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश का आप में से कोई साथी ये सवाल नहीं उठाता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आदमी मोदी जी से भी सीनियर है, उसको बेइज्जत करके धक्के मार के क्यों निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी जी को वजारत से हटाकर, सुषमा स्वराज जी को वजारत से हटाकर जब वो जिंदा थी, जेटली जी को जब वो जिंदा थे वजारत से हटाकर घर भेज देती। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पैदा किया था मोदी जी, और नड्डा साहब तो उनके कमरे के बाहर बैठे रहते थे, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आ जाइए कांग्रेस पर। जब कोई मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों का विश्वास खो दे तो उन्हें स्वयं भी नहीं रहना चाहिए। 78 विधायकों ने 79 में से लिख कर दिया कि वो मुख्यमंत्री का बदलाव चाहते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री ना बदलते तो आप ये इल्जाम लगाते आप डिक्टेटर हो, 78 विधायक एक तरफ हैं, एक अकेला मुख्यमंत्री एक तरफ है, तो आप उनकी बात नहीं सुनते। और पहली बार पंजाब में किसी दलित मुख्यमंत्री को, एक नौजवान दलित बेटे को मौका मिला। एक नया इतिहास रचकर हमने दिखाया। भाजपा के पास कोएलिशन पार्टनर्स मिलाकर, अगर मुझे सही ख्याल है तो 15 प्रांत हैं। क्या कोई दलित मुख्यमंत्री है? मोदी जी बात तो करते हैं किसी दलित को बनाया, किसी जांगड़ा समाज के आदमी को बनाया हो, किसी पांचाल समाज के आदमी को उन्होंने बनाया हो, किसी कश्यप समाज के आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो। अगर कांग्रेस ने एक पहल की तो उसमें उन्हें तकलीफ क्यों? और जहां तक छत्तीसगढ़ का आपने सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक साथी अगर दिल्ली आए और हम लोगों से बात करें तो ये उनका अधिकार है, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। ना हमने मुख्यमंत्री हटाया, ना नया बनाया। जब कभी हटाएंगे बनाएंगे तो आप ये सवाल पूछिए। अभी ये प्री में चलो। ये आपका G23 मुखर हो गया, ये वो सवाल उठा रहे हैं, ये फैसले कौन कर रहा है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय भी पंजाब में उन्होंने नहीं लिया। मैंने जैसा बताया 78 विधायकों ने लिख कर दिया आदरणीय मित्र, और फिर हमने मुख्यमंत्री को बदला। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं हरियाणा के नेता हो, आप हरियाणा के नेता हो, नेता तो हरियाणा के हो, जो हरियाणा का भी जवाब दे दो। सर एक विधायक है ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ
ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇਕਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ।